आजकल का जो समाज है उस पर हम आपसे एक विचार जानना चाहते हैं हस्तमैथुन पर। बहुत विकृत हो गया है ये। प्रायः मैं आपको बताता हूँ, आजकल की जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं 13, 14, 15, 16, 17, 18 साल में ही हस्तमैथुन करना शुरू कर देते मैं हैं। आपको बताता हूँ कि मेरी एक आदत बहुत, चाहे इसको बुरा कह लीजिए चाहे इसको अच्छा कह लीजिए, मेरे पास जितने बच्चे आते हैं मैं उनका मोबाइल चेक करता हूँ और हर मोबाइल में मुझको मिलता है, हर मोबाइल में मुझको मिलता है। फिर वो मुझको बहाना ये करते हैं, अरे अरे गुरुजी वो मैंने नहीं देखा, वो मेरा मोबाइल मेरा दोस्त लिया था मेरा। हमने कहा बेटा इसी समय क्यों दोस्त लेता है। हस्तमैथुन करने के नुकसान क्या क्या है? हस्तमैथुन करने के तो सबसे पहले नुकसान है कि आपकी मन स्थिति विनष्ट हो जाएगी। अच्छा, मानसिक स्थिति आपकी बिल्कुल व्यवस्थित नहीं रहेगी। जब मानसिक स्थिति ही आपकी विनष्ट हो जाएगी तो निश्चित रूप से आप कुछ भी कार्य करने में असमर्थ होंगे। उसके अंदर आलस्य बहुत उत्पन्न होगा, उसको निद्रा बहुत आएगी, उसका शरीर एकदम शिथिल पड़ जाएगा। ये स्थितियाँ उत्पन्न हो जाएंगी। आंखों की रोशनी कमजोर हो आंखों की जाना, रोशनी कमजोर होंगी, चश्मे लगेंगे उसको, मज्जा खत्म होने लगेगा। चश्मे तो आजकल बच्चों को भी लग जा रहे हैं, बच्चों के मतलब बहुत देर वो उसको खड़ा कर दीजिए नहीं खड़ा हो पाएगा, बहुत लंबा उसको चला दीजिए पैदल नहीं चल पाएगा। आज के समय की बात बता रहा हूँ। अचानक उसके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाएगा। तो 18 साल 20 साल के बच्चों को ऐसा क्यों हो जाता है? ये सारे कारण हैं उसके। एक जगह बैठे हैं, काला अंधेरा सा छा गया, अचानक उठ गए, चक्कर आ गया, फिर कहेंगे सर्वाइकल की प्रॉब्लम। भाई क्यों 18 साल में क्यों सर्वाइकल हो रहा है? 22 साल में क्यों सर्वाइकल हो रहा है? मुझे तो नहीं हो रहा है। बेहतर संतान की उत्पत्ति ना हो पाना। बिल्कुल, बेहतर संतान का मतलब है कि आजकल तो जैसे पशु कहीं भी चढ़ जाते हैं, ये तो फिर भी इतना गनीमत किए हैं कि मतलब बाहर नहीं कर रहे हैं रोड पे। ऐसा नहीं, बाकी हम जहाँ रहते हैं उसके अगल बगल बाहर भी चढ़ जाते हैं सब गाड़ियों में। कई बार हस्तमैथुन को रोकेंगे कैसे? पहले इसके लिए तो गलत प्रवृत्ति में जाना आप छोड़ दीजिए। आप जितना ही अपने जीवन को व्यस्त रखिए। अब व्यस्त कैसे रखेंगे? अच्छे आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़िए, अपने किताबों को पढ़िए। हम ऐसा नहीं कहते केवल आध्यात्मिक आप ग्रंथ ही पढ़िए, अपने विषय को पढ़िए, विषय को तैयार करिए। आप एकांत से दूर रहिए, लोगों के बीच में रहिए। जब जब आप एकांत में रहेंगे तो आपके अंदर ये भाव आएगा। क्योंकि आप कब तक पढ़ोगे किताबें, कब तक लिखोगे आप कोई अपनी लेखनी? कुछ देर तो आप बंद करोगे ना, और जितने देर आप बंद करोगे उतने में गलत भाव उत्पन्न होगा। हम मोबाइल में देखते हैं, हम कहते हैं ना मोबाइल में पढ़ रहे हैं। कोई व्यक्ति मोबाइल में नहीं पढ़ सकता है। पढ़ाई कर रहा है, अचानक कोई एडवर्टाइजमेंट आ गया। हर किसी के मोबाइल में ट्विटर है, हर किसी मोबाइल में इंस्टाग्राम है, हर किसी मोबाइल में फेसबुक है। तुरंत कोई मैसेज आया, तुरंत पहले उसको देखने लगता है। मतलब अपनी प्राथमिकता वो सोशल मीडिया को ही दे रहा है। कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया को दिखा करके कमा रहे हैं, और कुछ लोग हैं कि जो देख करके अपनी सारी चीज़ें बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, हस्तमैथुन पर साइंस बहुत कुछ कहती है कि करना चाहिए, मानसिक आपका संतुलन बेहतर होता है। ऐसी कई वेब सीरीज हैं जैसे कोटा फैक्ट्री हो गई, जो इस चीज़ को बढ़ावा देती है कि बच्चों को हस्तमैथुन, जिसको सेल्फ लव आजकल की जनरेशन ने नाम दिया, कि वो करना चाहिए। इससे बड़ा फ़ायदा होता है, आपको क्षणिक सुख मिल जाता है। तो क्षणिक सुख चाहिए या एक लंबे समय तक का सुख चाहिए, निर्णय आपको लेना है। क्षणिक लेना है तो फिर बेहतर है, और लंबे समय तक सुख लेना है तो उसका परित्याग करना पड़ेगा। तो इस पर बिलीव नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हाँ, जब आप हस्तमैथुन नहीं करेंगे तो कोई अपने आप से वीर स्खलित हो जाए, वो अलग विषय है। नहीं, वो तो प्रकृति का नियम हो वो गया। प्रकृति का नियम है, वो स्खलित हो जाए एक अलग विषय है। लेकिन आपके द्वारा अपने हाथों से अपराध, आपको बता दें कि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में लिखा हुआ है कि वीर्य का यदि एक बूंद भी धरती पे गिरता है तो उस वीर्य के अंतर्गत जितने कण आते हैं उतने करोड़ वर्ष व्यक्ति को रौरव नाम के नरक में रहना पड़ता है। हाँ, मैं नहीं कहता हूँ, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की वचन है। तो जितने भी लोग ऐसा हस्तमैथुन जैसी चीज़ों में लिप्त हैं, बचकर रहना चाहिए। बिल्कुल, निश्चित रूप से इससे बचना चाहिए, और इससे बचने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करना चाहिए, भगवती से अनुनय विनय करना चाहिए कि हे माँ हमारे अपराधों को क्षमा करिए, हे महादेव, हे देवाय देव, हे प्रभु, जिसको भी आप मानते हो। निश्चित रूप से परमात्मा सहयोग करते हैं, कभी वो आपको गलत नहीं जाने देते हैं। परमात्मा हमेशा आपको अच्छे मार्गों में प्रवृत्त करते हैं।